नमस्कार मित्रों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आप लोगों से बात करेंगे मिथुन लग्न की कुंडली के बारे में कि मिथुन लग्न की कुंडली में धन, सुख, मकान, गाड़ी और पैसा देने वाले योग कैसे बनते हैं और इन्हें कैसे एक्टिवेट करना होता है। तो उसके पहले हमको जानना पड़ेगा मिथुन लग्न है क्या। अपनी आप जन्म कुंडली निकालिए और देखिए कि इसमें जो पहला नंबर खाना होगा ना, इसमें 3 लिखा होगा। ये होता है मिथुन लग्न। और मिथुन लग्न के जो स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं और जो इसके धन भाव के स्वामी होते हैं वो होते हैं चंद्रमा, कर्क राशि होती है। और इनके जो सुख भाव के स्वामी होते हैं वो खुद बुध होते हैं, क्योंकि वो कन्या राशि होती है। तो इस प्रकार से आज हम समझेंगे कि किस प्रकार के योग बनते हैं। अगर हमें धन के योग को समझना है किसी भी कुंडली में, चाहे वो किसी भी लग्न की कुंडली हो, तो हमें उसके दूसरे भाव को समझना पड़ेगा, जो उनके कुटुंब और संचित धन का भाव होता है। और 11वें भाव को समझना होता है, जो आमदनी और लाभ का होता है कि व्यक्ति कितना कमाएगा, कैसे कमाएगा। तो अब आते हैं योग के बारे में कि धन योग कैसे बनते हैं, लक्ष्मी योग कैसे बनता है कुंडली में। अगर आपका जो लग्नेश है, मतलब इस लग्न के स्वामी होते हैं लग्नेश जिसको कहा जाता है, ये बुध होते हैं। अगर ये दूसरे भाव या 11वें भाव में बैठे हों और शुभ ग्रहों से दृष्ट हों, फॉर एग्जाम्पल अगर बुध आपके 2 नंबर मतलब कर्क राशि में बैठे हों या आपके 11वें भाव में मेष राशि में बैठे हों और ये शुभ ग्रहों से दृष्ट हों, तो ये आपको संचित धन देते हैं। मतलब परिवार से पैतृक संपत्ति हो, जिसको निवासा बोलते हैं, ससुराल से धन हो, इस प्रकार के धन की प्राप्ति आपको होती है। कोई आपको वसीयत कर दे, इस तरह के धन की आपको प्राप्ति होती है। और दूसरा जो योग बनता है शुक्र, गुरु और चंद्रमा। शुक्र, गुरु और चंद्रमा अगर दूसरे भाव में हो और 11वें भाव में हो या उनके साथ युति या दृष्टि संबंध बना रहे हो, तो ये आर्थिक लाभ देते हैं। 9वें भाव मतलब जो आपका भाग्य भाव होता है, जिसके यहाँ पे मालिक होते हैं आपके, ये कुंभ राशि होती है, इसके मालिक होते हैं शनिदेव। और 5वें भाव जो पूर्य का संबंध होता है, पूर्व पुण्यों का भाव होता है या आकस्मिक धन का भाव होता है, निवेश से लाभ का होता है, आपका शेयर मार्केट से लाभ का होता है। अगर इसमें संबंध बन रहे हो तो दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें भावों का अगर परस्पर संबंध बन रहा है, ये धन योग कहलाता है और इसमें आपको अपार संपत्ति प्राप्त होती है। अब ये फलित कब होगा? जब बुध, शुक्र, गुरु या 11वें भाव के स्वामी मंगल की दशा या अंतर्दशा चले। विशेष रूप से जब दूसरे, 9वें और 11वें भाव के आपके जितने योग कारक ग्रह हैं, इनकी दशा अंतर्दशा में ये योग फलित होंगे। अब हम बात करेंगे मकान के योग की कि आपके मिथुन लग्न में मकान के योग कैसे बनते हैं, कुंडली में कैसे इसको देखना है। जो मकान का भाव होता है सुख का भाव होता है और चौथे भाव को देखना चाहिए और इसके स्वामी को देखना चाहिए। तो इस कुंडली में, मिथुन लग्न की कुंडली में, ये जो चौथा भाव होता है, ये राशि होती है कन्या, जिसके मालिक होते हैं बुध। मतलब इस लग्नेश और सुखेश दोनों बुध हैं। तो अगर बुध शुभ स्थिति में है आपकी कुंडली में और शुभ ग्रहों से युत है या दृष्ट है, तो आपको मकान सुख देते हैं। शुक्र और चंद्रमा अगर चौथे भाव में हो या इससे जुड़े हो, तो घर, वाहन, सुख और सुविधा मिलती है। और अगर मंगल चूंकि यहाँ पे आपके आय भाव के स्वामी है, अगर ये भी आपके चौथे घर में बैठ जाएं, तो यहां भी आपको अच्छे घर की प्राप्ति होती है। अब जो विशेष योग कैसे बनता है मकान योग का, अगर चौथे भाव का संबंध, मतलब ये चौथा भाव जो इसके हैं बुध हैं, दूसरे मतलब आपके कर्क राशि से, 11वें भाव से मतलब मेष राशि से, या 9वें भाव से मतलब आपके कुंभ राशि के साथ में अगर संबंध बन रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनाता है। और शुभ ग्रह, इसमें शुभ ग्रह हो गए आपके शुक्र या गुरु, अगर चतुर्थ भाव में बैठे हो या दृष्ट हो, तो भी मकान के विशेष योग बनते हैं। ये फलित कब होगा? तो चतुर्थ भाव के स्वामी बुध, शुक्र, गुरु या चतुर्थ भाव में स्थित जो शुभ ग्रह हैं, उनकी दशा अंतर्दशा आएगी, तो ये आपके योग फलित होंगे। हम बात करेंगे अब गाड़ी के योग की कि बुध आपके मिथुन लग्न में गाड़ी के योग कैसे बनते हैं।
ये चतुर्थ भाव वाहन का भी कारक माना जाता है और इसके मालिक होते हैं बुध। तो जो परिस्थितियां आपके मकान के सुख के लिए अप्लाई होती हैं वो गाड़ी के लिए भी आती हैं। बशर्ते इसमें एक चीज ध्यान देना है, अगर शुक्र और चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठे हों और चतुर्थ स्वामी से संबंध भी हो तो लग्जरी वाहन के योग बनाते हैं। गुरुदेव क्या है, बड़ी गाड़ी का योग बनाते हैं। अगर गुरु आपके चौथे भाव में बैठ जाते हैं तो यहां पे एसयूवी या कमर्शियल वाहन के योग बनते हैं। अगर बुध और शुक्र 12वें भाव में बैठ जाएं तो यहां पे आपको इंपोर्टेड गाड़ी के योग बनते हैं। ठीक है, तो आते हैं पैसा और आर्थिक सफलता के योग कैसे बनते हैं इस कुंडली में, मतलब लग्जरी लाइफ के योग कैसे बनते हैं। लग्जरी लाइफ के योग के लिए हमको देखना है धन भाव, मतलब दूसरा और 11वां, कर्म भाव आपका 10वां भाव, और आपका भाग्य भाव 9वां, और आपका लाभ भाव 11वां। अगर 9th 10th 11th 9वें 10वें 11वें भाव का संबंध जब बने तब धन, पद और प्रतिष्ठा तीनों मिलते हैं। अर्थात अगर इस कुंडली में आपके हो गए शनिदेव हो गए 9वें भाव के मालिक, आपके हो गए बृहस्पति मतलब गुरु आपके 10वें भाव के मालिक, और मंगल आपके 11वें भाव के मालिक हो गए। अगर ये तीनों आपस में कोई संबंध बना रहे हैं, युति हो रही है, दृष्टि संबंध बन रहे हैं, तो आपको धन, पद और प्रतिष्ठा तीनों मिलते हैं। दूसरे भाव, छठा भाव और 10वां भाव के त्रिकोण अर्थ त्रिकोण कहा जाता है। इसमें अगर इनमें शुभ ग्रह हो तो आपकी जो इनकम है वो स्टेबल होगी। विशेष धन योग कैसे बनता है, हमने पहले बताया था कि दूसरे 11वें 9वें भाव का संबंध बन रहा हो, ये विशेष धन योग बनता है। राजयोग का निर्माण होता है 9th और 10th के स्वामी का संबंध बन जाए, मतलब अगर आपके भाग्य भाव और आपके आय के भाव का संबंध स्थापित हो जाए तो ये राजयोग बनता है। धनपति योग क्या होता है, अगर दूसरे 11वें भाव के स्वामी का संबंध बन जाए, अगर मंगल और बुध की युति हो जाए तो आपके कुंडली में धनपति योग का निर्माण होगा। बशर्ते मंगल इस कुंडली में अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि मंगल और बुध की आवश्यकता होती है। बुध का एक स्वभाव है जिसके साथ रहेंगे उसी के जैसा फल देना शुरू कर देते हैं। अगर उदाहरण से समझे इसको, अगर 11वें भाव में सुख स्थित है, अगर 11वें भाव में ये जो मेष लग्न मेष राशि है इसमें अगर शुक्र स्थित है और दूसरे भाव में चंद्रमा है, मतलब इसमें चंद्रमा बैठ जाए, इसमें शुक्र बैठ जाए और दशा शुक्र या चंद्रमा की चल रही हो, तो इसमें व्यक्ति को जबरदस्त आर्थिक लाभ, नया मकान या गाड़ी मिलने की संभावना होती है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि किस प्रकार से मिथुन कुंडली में धन योग, मकान योग, गाड़ी योग, लग्जरी लाइफ के योग बनते हैं। अब अगर इसको कैसे एक्टिवेट करना है, हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हाउ टू एक्टिवेट। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में बुध जो हैं वो पीड़ित हैं, हस्त हैं, उनका बलाबल कम है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो आपके ग्रह होते हैं ये खुद बुध होते हैं, क्योंकि ये आपके लग्नेश और सुखेश दोनों के कारक होते हैं। तो आय संबंधी, धन संबंधी, मकान गाड़ी के लिए बुध का एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। तो बुध के लिए अगर आपके कमजोर हैं तो आप किसी अच्छे ज्योतिष सलाह करके आप पन्ना पहनिए, अच्छा पन्ना पहनिए, ठीक है। और बुध का एक मंत्र होता है ओम बोम बुधाय नमः, इसका जप कीजिए, गणेश जी की आराधना कीजिए और उनको दुर्वा चढ़ाइए, तो आपके बुध जो है एक्टिवेट हो जाएंगे। अब इसमें बात करते हैं हम शुक्र की। शुक्र आपके 12वें और 5वें भाव के स्वामी होते हैं, ये बुध के मित्र होते हैं। अगर ये आपकी कुंडली में एक्टिवेट नहीं है, कमजोर है, मारक ग्रहों से पीड़ित है या कुछ भी ऐसी स्थिति बनती है तो आपको इनको भी एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ती है। इसमें शुक्र का एक मंत्र होता है ओम शुम शुक्राय नमः, इसको आप जप करेंगे, इसका आपको लाभ मिलेगा। बात करते हैं गुरुदेव की। गुरुदेव इसमें आपके जो होते हैं आपके 7वें और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। मतलब आपके अगर आपको कोई बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, उस पर लाभ की संभावनाएं आपको बढ़ानी है या कर्म क्षेत्र में जाते हैं तो आपको इसमें गुरु को भी एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ती है। इसमें तमाम तरह के जो भी उपाय हैं गुरु से संबंधित उसको आपको करने चाहिए। और इसमें ध्यान रखना है कि नीति पूर्वक कमाएं, आप कोई गलत काम करके ना कमाएं, दान दक्षिणा अपने आय के हिस्से को बनाएं, इससे सारे योग बहुत ही जल्दी फलित होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको आप लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। और भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। हर हर महादेव।